कार्यक्रम की जो परिकल्पना है, ये इस कार्यक्रम का जो आयोजन है क्यों खास है और कैसे देश के बाकी कार्यक्रमों से अलग है, इसके लिए मैं मंच पे हमारे हरिभूमि और INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को से आग्रह करूंगी कि सर यहाँ आए और ये आयोजन का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इसको साझा करें। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी, प्रदेश के निवृत्तमान कृषि मंत्री भाई बृजमोहन अग्रवाल जी, और जिन दो शख्सियत ने पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से इस देश को एक अलग दिशा, एक दृष्टि दी, उसके प्रणेता संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यीय समिति के सम्माननीय सदस्य किसान नेता सम्माननीय शिव कुमार शर्मा कक्का जी, जिनके तेवर, जिनकी स्पष्टता का पूरा देश कायल हुआ, ऐसे भाई राकेश टिकैत जी, और इस आयोजन को सार्थकता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत से, कृषक जगत से, व्यापारिक जगत से उपस्थित आप सभी महानुभाव, आज का यह आयोजन 3 अलग अलग संदर्भों को एक साथ करने के लिए है, संगम के रूप में। लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में किसान राष्ट्र की आत्मा है, उस पर पड़ी निराशा की छाया को हटाया जाए तभी हिंदुस्तान का उद्धार हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम यह अनुभव करें कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने तकरीबन 100 साल पहले कही थी, पर इस देश को यह बात समझने में तकरीबन 100 साल लग गए। लेकिन हम तहे दिल से आभारी हैं उस संयुक्त किसान मोर्चा के, जिसने कई सारे काम इस आंदोलन के माध्यम से किए। आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि कोई 3 कृषि कानून अस्तित्व में आए थे और वो कृषि कानून अब अस्तित्व में नहीं रहे। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने किताबों में यह पढ़ा था कि एक महात्मा गांधी थे, एक अहिंसा का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर चलकर यह देश आजादी को हासिल किया। पर बाद के कुछ वर्षों में यह भी सवाल उठने लगे, कहीं अहिंसा से भी आजादी मिलती है, कहीं अहिंसा के रास्ते से भी सफलता मिलती है, क्या गांधीवाद का सिद्धांत इतना प्रभावी हो सकता है? हमें उसका उत्तर ढूंढने में तकलीफ होती थी। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से नई पीढ़ी को गांधी और गांधीवाद दोनों अगर समझाया है तो इसका श्रेय आप दोनों महानुभाव को जाता है। और इसके लिए तहे दिल से पूरा छत्तीसगढ़ आपका अभिनंदन करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमने शुरू से यह पढ़ा कि भारत कृषि प्रधान देश है, अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वह हमारी प्राथमिकता में दिखा नहीं। सरकारी स्तर पर नीतियों में समय समय पर आया, पर आम आदमी के जहन में किसान और किसानी के संदर्भ में उसकी वेदना, उसका दुख, उसकी तकलीफ से सरोकार अगर बन पाया तो इस कृषि आंदोलन के माध्यम से बना। इसको भी अव्यक्त ये सदन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा है। किसान आंदोलन के तहत एक पड़ाव आपने प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी आप कुछ मुद्दों के लिए संघर्षशील हैं और उसमें एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। एमएसपी के संदर्भ में आपकी मांग है कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, किसानी और किसान की हालत बदलेगी नहीं। छत्तीसगढ़ इस बात को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त मंच है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बैठे हैं। इससे पुराना भी इतिहास है। छत्तीसगढ़ इस देश में उदाहरण है जिसने एमएसपी से भी ज्यादा कीमत किसानों को देकर भी विकास के रास्ते को बरकरार रखा है। तो इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? और इसका श्रेय अगर दिया जाता है तो भूपेश बघेल जी को दिया जा सकता है, क्योंकि एमएसपी मांगने के लिए लोग तरस रहे हैं और एमएसपी से भी तकरीबन 1/3 कीमत ज्यादा यहां के किसान को मिल पाती है। और उसका श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो यहां की सरकार और उसके मुखिया भूपेश बघेल जी को दिया जाता है।
तो उनसे समझने की जरूरत है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिर यह संभव कैसे हो पाता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है इस पूरे कार्यक्रम के संदर्भ में, वो ये है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि समाज का कोई एक तबका जब अपने आप को उत्पीड़ित, उपेक्षित और आहत महसूस करे तो समाज के अन्य वर्गों की और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको साहस दे, संबल दे, हौसला दे कि नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आज छत्तीसगढ़ में इस सदन के माध्यम से हम वही अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रदेश के तमाम उद्योगपति, व्यापार जगत के तमाम सम्मानित हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो सुनना और समझना चाहती हैं कि किसानों की और किसानों के क्षेत्र की दुख, तकलीफ, परेशानी क्या है और उसमें वो क्या भूमिका निभा सकती है। उस दृष्टि से भी एक सदन आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और तीसरी और आखिरी बात जो इस आयोजन की पृष्ठभूमि में बनी, जब आज से 3 दिन 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार ने 3 साल पूरे किए, तो एक जहन में विचार आया कि कोई एक रचनात्मक कार्यक्रम करें। जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा जी से बात हुई, उसमें उन्हें प्रस्ताव दिया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी को जब इसके संदर्भ में एक परिकल्पना साझा की तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह तो होना ही चाहिए। बतौर 3 साल खेती या किसानी को प्राथमिकता देते हुए भी बाकी वर्गों को साथ में लेकर कैसे चला जाता है, ये 3 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा। लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस बात के लिए अचंभित रहे कि जब कोरोना की मार लगी, आर्थिक मंदी का भी दौर आया, तो अभी यहां का व्यापारिक जगत ये क्यों कह रहा है कि यहां पर मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके संदर्भ में फलसफा यह दिया जाता है कि यहां के किसान को समृद्ध किया गया और किसान समृद्ध हुआ इसलिए व्यापारी समृद्ध हुआ, व्यापारी समृद्ध हुआ तो उद्योग जगत समृद्ध हुआ, और जब तीनों समृद्ध हुए तो छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ। तो उस चीज को समझने, जानने, बूझने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां बुलाया है। उम्मीद है कि वो जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा इस समय देश में हो रही है, वो यहां अपने छत्तीसगढ़ के इन प्रमुख लोगों के बीच में भी उस मॉडल के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो कुछ भी विचार साझा होंगे वो आने वाले समय में इस प्रदेश को नहीं बल्कि देश को दिशा देंगे, और तमाम वर्ग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहभागी हैं, हम सफर हैं, इस बात का संदेश आज इस सदन के माध्यम से दे पाने में हम सफल होंगे। आप ऐसी सात्विक कोशिश में हमारा हिस्सा बने हैं, मैं तहे दिल से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। इन प्रयासों में सात्विक आहुति देने के लिए उम्मीद करता हूं कि कुछ बेहतर करके हम इस सदन से बाहर निकलेंगे जब आज यहां से जाएंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अपने साथी उद्घोषक सोनल जी और हितेश जी को बुलाऊं, उससे पहले लेकिन मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन के 2 वरिष्ठ चेहरे हमारे बीच में आए हैं, शिव कुमार शर्मा कक्का जी और राकेश टिकैत जी। छत्तीसगढ़ की एक अतिथि परंपरा है, वह हमारे अतिथि हैं, हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी हैं। मैं माननीय भूपेश जी से, रविंद्र जी से और ब्रजमोहन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों अतिथियों का सम्मान करें, अभिनंदन करें। मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले मैं शिव कुमार शर्मा कक्का जी को आग्रह करता हूं वो आए, और माननीय अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो उनका अभिनंदन, और चाहूंगा कि आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अरे शॉल दो ना पहले, शॉल। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान हमारा है, हम किसान के हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। कृषि प्रधान हमारा देश है, अन्नदाता प्राथमिकता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता जमीनी स्तर पर। किसानों की वेदना सिर्फ किसान आंदोलन से ही दिखाई दी। एमएसपी का कानून नहीं बना, ये किसानों की वेदना है, तकलीफें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने वो कर दिखाया कि आज एमएसपी से ज्यादा दिया। आपके जज्बे ने, आपके साहस ने, आपके संकल्प ने पूरे देश को आंदोलित किया है। छत्तीसगढ़ आज आपका अभिनंदन कर रहा है आपके साहस के लिए। हमने बुद्ध की प्रतिमा इसलिए भेंट की कि कुल मिला के जीवन का अंतिम उद्देश्य शांति है, और शांति की अभिव्यक्ति के लिए अगर कोई शख्स हमारे जहन में उभरता है तो वो बुद्ध है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस संकेत को, हमारे इस कोशिश को समाज समझेगा और हम एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे।